हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर संजू और आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कई बार बहुत सी महिलाएं ऐसी होती हैं जिनके पीरियड्स इरेगुलर होते हैं, पीरियड टाइम से नहीं आते हैं या पीरियड के दौरान जो फ्लो होता है वो काफ़ी ज़्यादा कम होने लग जाता है। और कई महिलाएं ऐसी होती हैं जो काफ़ी टाइम से प्रेगनेंसी ट्राई कर रही होती हैं लेकिन उनको कंसीव नहीं होता है, उनको प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है। तो ऐसे में कई बार एक हार्मोन रिस्पॉन्सिबल हो सकता है आपकी इन सब प्रॉब्लम्स के पीछे। इस हार्मोन का नाम है प्रोलैक्टिन हार्मोन। ये जो हार्मोन होता है ये महिलाओं के अंदर इरेगुलर पीरियड्स के लिए और इनफर्टिलिटी के लिए एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं कि ये प्रोलैक्टिन हार्मोन आखिर शरीर में करता क्या है जिसकी वजह से महिलाओं के जो पीरियड्स हैं वो इरेगुलर होने लगते हैं या महिलाओं को ट्राई करने के बाद भी प्रेगनेंसी नहीं होती है। तो देखिए, जो प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है ये हमारे ब्रेन के अंदर एक पिट्यूटरी ग्लैंड पाई जाती है, वहाँ से ये बनता है। और ये जो हार्मोन होता है इसका मेन जो फंक्शन होता है वो डिलीवरी के बाद महिलाओं के अंदर जो ब्रेस्ट के अंदर मिल्क की फॉर्मेशन होती है, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है, उसके लिए प्रोलैक्टिन हार्मोन जरूरी होता है। यानी कि डिलीवरी के बाद महिलाओं के ब्रेस्ट के अंदर जो दूध बनता है उसको बनाने के लिए प्रोलैक्टिन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है और इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है वो यही होता है। तो लैक्टेटिंग मदर्स में अगर इसकी वैल्यू हाई है तो ये बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन अगर ये नॉन लैक्टेटिंग मदर्स यानी कि ऐसी महिलाएं जो माँ नहीं बनी है, जो प्रेगनेंसी की ट्राई कर रही है, या यंग गर्ल्स के अंदर अगर ये प्रोलैक्टिन हार्मोन ज़रूरत से ज़्यादा बनने लगता है तो इसका इफेक्ट होता है कि महिलाओं के जो पीरियड्स हैं वो इरेगुलर होने लगते हैं। क्योंकि अगर आपके शरीर में प्रोलैक्टिन हार्मोन नॉर्मल से ज़्यादा बनने लगता है तो ये जो दूसरे हार्मोन्स होते हैं जो प्रेगनेंसी के लिए ज़रूरी होते हैं, ओव्यूलेशन के लिए ज़रूरी होते हैं, आपके पीरियड्स को रेगुलर बनाए रखने के लिए ज़रूरी होते हैं, जैसे कि FSH, LH, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, इन हार्मोन्स के लेवल को ये इम्बैलेंस कर देता है जिसकी वजह से महिलाओं के पीरियड्स में प्रॉब्लम आती है और महिलाओं को इनफर्टिलिटी होने लगती है। इस हार्मोन की वजह से महिलाओं के अंदर ओव्यूलेशन नहीं होता है, यानी कि अंडा फूटता नहीं है ओवरी में, जिसकी वजह से महिलाओं के जो पीरियड्स हैं वो इरेगुलर हो जाते हैं। और अगर ओव्यूलेशन महिलाओं में नहीं होगा तो प्रेगनेंसी के चांसेस नहीं रहते हैं। तो अगर ये प्रोलैक्टिन हार्मोन आपके शरीर में बहुत हल्का फुल्का बढ़ा हुआ है तो इसके लिए परेशान नहीं होना है, लेकिन अगर इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होने लगती है तो ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम कर सकता है। इसकी जो एक नॉर्मल वैल्यू होनी चाहिए नॉन लैक्टेटिंग फीमेल्स के अंदर वो होती है 20 नैनोग्राम पर ml से कम, लेकिन अगर इसकी वैल्यू 25 या 30 से अबव जा रही है तो ये धीरे धीरे आपके पीरियड्स में प्रॉब्लम कर सकता है। और इस हार्मोन के नॉर्मल से ज़्यादा बनने का एक सबसे बड़ा कारण होता है स्ट्रेस। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रही हैं या आपको अगर थायराइड हार्मोन की कमी है शरीर के अंदर, या फिर अगर आप बहुत ज़्यादा ओवरवेट हैं या आपका वज़न नॉर्मल से कम है, या आप एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा कर रही हैं, फिजिकल स्ट्रेस आपको है, तो इन कारणों की वजह से इसका लेवल शरीर में हाई होने लगता है। या फिर अगर कुछ और मेडिसिन आप ले रही हैं, जैसे कि स्ट्रेस के लिए, एंजाइटी के लिए आप कुछ मेडिसिन ले रही हैं, आप कुछ एंट एसिड मेडिसिन ले रही हैं पेट की एसिडिटी को कम करने के लिए, तो इन मेडिसिन के लॉन्ग टर्म इफेक्ट की वजह से भी आपका प्रोलैक्टिन हार्मोन नॉर्मल से ज़्यादा हो सकता है। इसके अलावा एक जो कारण बहुत रेयर होता है वो है कि अगर आपका जो प्रोलैक्टिन हार्मोन का लेवल है वो 100 से भी अबव जा रहा है तो कई बार ऐसे में पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर कोई ट्यूमर हो सकता है, तो ऐसे में डॉक्टर आपको फिर MRI एडवाइस करते हैं। अदरवाइज अगर आप अपना ब्लड टेस्ट कराती हैं, आपका प्रोलैक्टिन हार्मोन बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे बढ़ा हुआ है, तो आपको सिर्फ अपना स्ट्रेस लेवल कम करना है, अपने खाने पीने के ऊपर ध्यान देना है, हेल्दी डाइट लेनी है, रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, वेट को कंट्रोल करना है, जिससे धीरे धीरे ये अपने आप ठीक होने लगता है। और अगर किसी तरह की आप कोई बहुत लंबे टाइम से मेडिसिन ले रहे हैं तो उसको डॉक्टर से कंसल्ट करें, उनको आप डिसकंटिन्यू करें, तो उससे अपने आप आपका जो बॉर्डर लाइन बढ़ा हुआ है प्रोलैक्टिन वो कम हो जाएगा। लेकिन अगर फिर भी ये कम नहीं होता है, ये ज़्यादा जा रहा है, तो इसके लिए कुछ मेडिसिन आती हैं जैसे कि कैबरगोलिन या ब्रोमोक्रिप्टिन के नाम से मेडिसिन आती हैं। कुछ एलोपैथिक में डॉक्टर आपको वो एडवाइस करते हैं जिससे ये आप
आपके जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है ये धीरे धीरे इसकी वैल्यू कम होने लग जाती है, और जैसे ही ये नॉर्मल रेंज में आता है वैसे ही आपके पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम ठीक होने लगती है और आपके प्रेगनेंसी के चांस भी बढ़ने लगते हैं। तो अगर किसी महिला को पीरियड्स इरेगुलर हैं या वो ट्राई कर रही हैं लेकिन उनको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, साथ ही साथ ब्रेस्ट में उनको किसी तरह का पेन या कोई डिस्चार्ज दिखाई दे रहा है, सेक्सुअल डिज़ायर उनकी कम हो गई है, तो ऐसे में आप अपना प्रोलैक्टिन हार्मोन ज़रूर चेक कराएं। और अगर ये हार्मोन बढ़ा हुआ आता है तो इसके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट लें जिससे इसको एक नॉर्मल रेंज में लाया जा सके और इससे जो भी प्रॉब्लम आपको हो रही है उस चीज़ को ठीक किया जा सके, क्योंकि ये प्रोलैक्टिन हार्मोन एक बहुत बड़ा कारण होता है आपके इरेगुलर पीरियड्स के लिए। और अगर आपके पीरियड्स इरेगुलर रहेंगे, ओव्यूलेशन आप में नहीं होगा, तो ऐसे में प्रेगनेंसी के चांसेस कम होते चले जाएंगे। तो इसलिए अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम है तो डॉक्टर से कंसल्ट करें, प्रॉपर टेस्ट कराएं जिससे ये आपकी प्रॉब्लम ठीक हो सके। इसके अलावा अगर आपके किसी तरह के कोई सवाल हैं इस टॉपिक से रिलेटेड या कोई और टॉपिक जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और हमारे आने वाले वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।